हेलो एवरीवन, डिवाइन टेरर 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो है कि आपके पर्सन से थर्ड पार्टी क्या जानने की कोशिश करती है आपके बारे में, या आपके पर्सन ने आपके बारे में क्या बताया है थर्ड पार्टी को। यहाँ पर हम इस बारे में रीडिंग करेंगे। मैंने यहाँ डेट ऑफ बर्थ दिया है, आप अपने पर्सन का डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर सकते हैं, या आप अपना डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर सकते हैं, या आप थर्ड पार्टी का डेट ऑफ बर्थ भी चूज़ कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। आपको जिसके बारे में ज़्यादा इंट्यूशन हो रहा हो कि मुझे इसका बर्थडे यूज़ करना चाहिए, वही आप चूज़ कर सकते हैं। आप तीनों का भी कर सकते हैं, दोनों का कर सकते हैं, या किसी एक का कर सकते हैं, जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं। 10-10 का पायल बनाया है। डेट का 1 to 10 है, 11 to 21 है, 21 to 31 है। किसी भी मंथ में 1 से 10 तक आता है तो ये वाला, 11 से 21 तक आता है तो ये, और 22 से 31 तक के बीच में है तो थर्ड वाला पायल आप देख सकते हैं। जो टाइम स्टैम्प है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर सीधे अपनी रीडिंग पर पहुँच सकते हैं। इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक है वहाँ पर, वहाँ से जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर किसी दूसरी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप वहाँ मेरे चैनल पर बहुत सारे डिफरेंट वीडियोस दिए हैं, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करती हूँ 1 से 10 तक, और 11 से 12 और 22 से 31 हम बाद में देखेंगे। तो जिनका भी डेट ऑफ बर्थ आपके पर्सन या थर्ड पार्टी का 1 से 10 के बीच में पड़ता है तो उनके लिए हम देखते हैं सबसे पहले कि आपके पर्सन ने उनको क्या बताया है, या उन्होंने आपके बारे में क्या जानने की कोशिश की है थर्ड पार्टी ने। इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जब आप किसी पर्सन जो कि थर्ड पार्टी होती है वो ज़रूर आपके बारे में जानते होंगे, और वो क्वेश्चंस ज़रूर करते होंगे आपके पर्सन से। तो वो क्या हैं हम यहाँ देख रहे हैं। सबसे पहले है एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं आपकी जो इमेज थी वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रही है। आपके पर्सन के दिमाग में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपकी प्रेजेंस रही है आप जब भी थे। तो यहाँ ये पर्सन को ये चीज़ लगती है कि आपको लेके वो बहुत ही पैशनेट हैं, बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव थे, बहुत ही ज़्यादा आप एक ऐसे इंसान थे जिनके बारे में वो बहुत ज़्यादा सोचते थे। तो यहाँ ये पर्सन आपके उस पैशन मतलब यानी उस रीज़न को जानना चाहते थे कि क्यों आप उनके लिए इतने इम्पॉर्टेंट हैं। तो उन्होंने ये चीज़ उनसे बहुत बार पूछी कि दिस पर्सन है जो भी है ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है आपके लिए, आपकी लाइफ में, क्योंकि आप इसको लेकर बहुत ही पैशनेट है। आपको हटाना, उनकी लाइफ से आपको हटाना, या आपके बारे में मतलब वो ना सोचें, ये कर पाना बहुत ही मुश्किल था थर्ड पार्टी के लिए कि आपके लिए वो जगह हटा सके। एस ऑफ कप्स, आपके प्रति उनके मन में जो प्यार था, अफेक्शंस थे आप दोनों में, बीच में जो भी कुछ जो होता था आप दोनों के बीच में, जो इंटीमेट बातें हुई हैं, जो पर्सनल बातें हुई हैं, जो बहुत प्यार भरी बातें हुई हैं, जो इमोशनल बातें हुई हैं, वो सब जानने की कोशिश थर्ड पार्टी ने की है। और आपके पर्सन ने आपके बारे में बताया है कि आप किस तरीके से आप अपने प्यार के इजहार को करते थे, आप किस तरीके से अपने दिल की बातें उनसे किया करते थे। ये सारी चीज़ें आपके बारे में पूछी। ये भी पूछा कि क्या आप लॉयल थे, तो उन्होंने ये वाली बात भी यहाँ पर पूछी है। एस ऑफ वॉन्ड्स में लॉयल्टी के बारे में भी पूछा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। यहाँ पर कहीं ना कहीं उन्होंने आपके मैसेजेस को, आपके पिक्स को, उसके बारे में उनसे जानने की कोशिश की है कि उन्होंने आपको किस तरीके की पिक्स भेजी हैं, या आपने उन्हें किस तरीके की पिक्स भेजी हैं, किस तरीके के मैसेजेस आप दोनों एक दूसरे को भेजा करते थे। तो वो उसके बारे में जानने की कोशिश करती थी हमेशा। उसके बारे में उनको जानना था कि वो आपने किस तरीके से एक दूसरे को मैसेजेस, पिक्चर्स, कब किस टाइम पर कितनी देर तक आप लोग एक दूसरे से बात किया करते थे। ये सारी चीज़ें वो जानने की कोशिश करते रहे हैं। तो स्टार का कार्ड है। कहीं ना कहीं ये पर्सन ये भी जानना चाहते थे कि क्या अभी भी, आज भी आप उनके लिए इम्पोर्टेंट हैं या नहीं। ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन से ये जानना चाहती हैं कि क्या आपके लिए आज भी वो इम्पोर्टेंट हैं, यानी अगर इम्पोर्टेंट हैं उसके आने के बाद भी तो ये उसके लिए बहुत बड़ी बात होगी, और वो आपको अपने रास्ते से हटाने की कोशिश में है। तो वो जानना चाहते थे थर्ड पार्टी से कि आपके पर्सन से कि आप उनके लिए कितने इम्पोर्टेंट रहे हैं, या उनकी कितनी बड़ी विश थे आप लाइफ में, ये वो जानना चाहते हैं। और देख लेते हैं हम। ओके,
द लेडी का कार्ड है। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी खूबसूरती, आपकी आपकी पर्सनैलिटी और उसके बारे में उनकी क्या राय है वो जानना चाहते थे कि आप किस तरीके के आपको वो किस तरीके से देखते थे, आपके जो बिहेवियर है, आपका देखने का तरीका, आप किस तरह से दिखते हो, आपका बिहेवियर किस तरीके का है, आपकी ड्रेसिंग सेंस किसकी है, आप किस तरीके से उनके दिल में छाए हुए हों। तो ये सारी चीज़ें वो हमेशा जानना चाहते थे। ये सारी चीज़ों के बारे में हमेशा थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन से क्वेश्चन पूछा है। आपके पर्सन या थर्ड पार्टी ने इस तरीके की बातें हमेशा बताई हैं एक दूसरे को और जानने की कोशिश भी की है। थर्ड पार्टी की सारी क्वेश्चंस यही होते थे। आपके पर्सन के जो राशियाँ हैं वो हो सकती हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड द स्टार का कार्ड है यहाँ पर जो कि एक्वेरियस लगता है मुझे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने जानने की कोशिश की थी। अब हम देखते हैं कि क्या आपके थर्ड पार्टी, आपके पर्सन ने उनके इन सब क्वेश्चंस का जवाब किस तरीके से दिया था। उनके इन सब क्वेश्चंस के बारे में उन्होंने किस तरीके से आपके बारे में क्या क्या डिस्क्राइब किया था। उनने ये सब जानने की कोशिश तो ज़रूर की है, पर उन्होंने कितना बताया है ये उनके ऊपर है कि उन्होंने कितनी चीज़ें डिस्क्राइब की हैं, कितनी चीज़ें बताई हैं। ये सारी चीज़ें अब इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। आपके बारे में बताने से पहले आपके पर्सन के मन में बहुत ज़्यादा जगलिंग चल रही थी कि उसे लगता था कि ये बताऊं या नहीं बताऊं। कहीं ऐसा ना हो कि थर्ड पार्टी नाराज़ हो जाए और आपकी जो इम्पोर्टेंस रही है लाइफ में, आपने किस तरीके के मैसेजेस उनको करे हैं, उनके प्रति कितना मन में आपके कितना प्यार रहा है, ये सब कुछ बताने के लिए उनके मन में थोड़ा डर रहता था कि कहीं ऐसा ना हो थर्ड पार्टी नाराज़ ना हो जाए। लेकिन वो कभी कभी कुछ चीज़ें उन्हें बताना भी चाहते थे। ठीक है, ऐसा भी लग रहा है। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन जो है आपके प्यार में अभी भी हैं। थर्ड पार्टी के होते हुए भी ये पर्सन आपसे अभी भी कहीं ना कहीं कनेक्ट फील करते हैं, आपके एडमायर करते हैं, आपकी बॉडी को, आपकी पर्सनैलिटी को स्पेशली। और ये चीज़ है कि वो आज भी आपसे मिलना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। आज भी आपके पर्सन आपसे करीबी बनाना चाहते हैं, ऐसा भी दिख रहा है। और यहाँ ऐसा दिख रहा है एस ऑफ कप्स का कार्ड है। एस ऑफ कप का कार्ड ऊपर भी है, एस ऑफ कप का कार्ड यहाँ भी है। तो आपके पर्सन आपके प्यार को एडमायर करते हैं आज भी। जो आपके मन में जो आपने जिस भी तरीके से उनको एक्सप्रेस किया है, अपना प्यार, अपना लव, अपनी चीज़ें, अपने अफेक्शन, अपने इमोशंस, वो उसकी वैल्यू आज भी करते हैं। उन्हें लगता है कि आज भी आपके जितना प्यार को कोई नहीं करता, उतनी वैल्यू आज भी उन्हें कोई नहीं देता। तो कहीं ना कहीं आपको हाइड करके रखा है दिल में, लेकिन आपके प्यार को हमेशा याद करते हैं किस तरीके से आप उनको प्यार दिखाते हैं। 2 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। तो ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में रहे हैं। इनको थर्ड पार्टी को आपके बारे में बताने से पहले ये बहुत सोचते हैं कि क्या क्या बताएं, क्या क्या नहीं बताएं, कितना हाइड करें, कितना छुपाएं, क्योंकि उनके मन में ये है कि आपकी हर बात उनको शेयर नहीं करना चाहते। वो आपके बारे में वो चाहे कितना पूछे, वो शेयर नहीं करना चाहते हैं। उनकी कुछ रीजंस हैं, वो इसलिए नहीं करना चाहते। पर वो बहुत कुछ आपके बारे में अच्छाइयाँ आपकी बताने की कोशिश करते हैं ताकि थर्ड पार्टी उसको सोच सके कि हाँ, मुझे भी इसी तरीके का बिहेव करना चाहिए। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। ओके, और देख लेती हूँ मैं 2 कार्ड्स और निकालती हूँ। और क्या निकालती हूँ, और क्या होता है। थर्ड पार्टी जो है, थर्ड पार्टी आपसे जेलस फील करती है जब वो ये बताती है। एक कार्ड थर्ड पार्टी के लिए और एक कार्ड आपके पर्सन के लिए कि थर्ड पार्टी क्या सोचती है जानने के बाद, और एक आपके पर्सन क्या सोचते हैं आपके लिए। तो थर्ड पार्टी जो है वो आपके बारे में जब भी जानती है, जब भी वो आपके बारे में डिस्क्राइब करते हैं, तो वो सोचते हैं कि क्या वो आपके जैसे बन सकते हैं, क्या आपकी जगह ले सकते हैं, वो उनके दिलो दिमाग से आपको हटा सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा उनके मन में ये आता है और वो काफ़ी एग्रेशन में आ जाते हैं, कभी कभी गुस्से में आ जाते हैं। लेकिन वो अपने गुस्से को दबाने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं उनको पोलाइट वे में समझाने की या आपकी जगह लेने की कोशिश करते हैं। ये आपके पर्सन जो हैं वो बहुत ज़्यादा आपको कभी कभी बहुत मिस करते हैं, आपको याद करते हैं। यहाँ पर दिख रहा है ये पर्सन जो हैं काफ़ी ज़्यादा आपकी वैल्यू को समझते हैं। भले आप किसी भी रीज़न से अब उनकी लाइफ में नहीं है, लेकिन ये आपके बारे में सोचते हैं और आपकी वैल्यू को समझते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपके साथ में रिलेट करे। अगर रिलेट करती है तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें। और
अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट जिनका भी, जिनके पर्सन का, आपका या आपके पर्सन या थर्ड पार्टी का बर्थडे 11 से 21 के बीच में आता है, तो हम देखते हैं कि क्या आपके पर्सन की थर्ड पार्टी ने आपके बारे में क्या क्या जानने की कोशिश की है, उनसे आपके बारे में कौन कौन से क्वेश्चंस करे हैं, उस थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन से क्या क्या पूछा है, क्या क्या जानने की कोशिश की है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या जानने की कोशिश की। द टावर, उसने ये जानने की कोशिश की कि आप उनकी लाइफ में अभी भी हैं या पूरी तरीके से निकल गए हैं, आप लोगों का ब्रेकअप किस तरीके से हुआ था, या वो आपसे कितनी नफ़रत करते हैं, या कौन से पॉइंट पर आके सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, वो ये जानना चाहती है। सबसे बड़ी बात उसके लिए ये है कि आप उनकी लाइफ में आज हो या नहीं हो। आप उनकी लाइफ में आज अगर हो तो ये उनके लिए बहुत मुश्किल की बात है। तो ये हमेशा यही जानने की कोशिश करते हैं। उनके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि क्या वो आपको अभी भी लाइक करते हैं, या वो पॉइंट जहाँ पर सब कुछ ख़त्म हुआ वो ब्रेकिंग पॉइंट क्या था, वो ये जानने की कोशिश करते हैं। प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। यहाँ पर आपके जो स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, यानी आपकी उन बातों को जानने की कोशिश करते हैं कि जिससे आपको उनको दुख और तकलीफ पहुँचता था, वो ये जानने की कोशिश करते थे कि आप किस तरीके के मतलब बातचीत करने में किस तरीके से, कौन सी चीज़ में बुरी तरीके से बात करते थे आप। उनको ये जानना बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर का घमंड, आपके अंदर की वो चीज़ें, नेगेटिविटी जो भी थी आपकी, अगर उन्होंने कुछ भी कलेक्ट की हो आपसे, वो उसके बारे में जानना चाहती हैं। ये थर्ड पार्टी जो है वो ये जानना चाहते हैं। थर्ड पार्टी है 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। वो ये जानना चाहते हैं कि क्या आपने और उन्होंने इंटीमेसी करी है, एक दूसरे के दिल में रहे हैं, क्या आप दोनों ने एक दूसरे को इम्पॉर्टेंट गिफ्ट दिया है, कोई ऐसी चीज़ एक दूसरे को दी है जो कहीं छुपा के रखी है, क्या आज उन्होंने कोई चीज़ आपकी छुपा के कहीं रखी है, कहीं हाइड करके रखी है, कोई ऐसा गिफ्ट, कोई ऐसी पिक्चर, कोई ऐसा मैसेज, कोई इस तरह की चीज़ जिससे वो आपको याद कर सकें, या कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसी याद जो बहुत इम्पॉर्टेंट थी आप दोनों के बीच में, वो आप आज भी ये जानने की कोशिश करते हैं कि है क्या उनके बीच में। वो ये जानने की कोशिश करते हैं। द मैजिशियन का कार्ड है कि क्या आज भी आपके पर्सन आपको याद करते हैं, क्या वो आज आपसे मिलने की फिर से सोचते हैं कि वो आप उनके बारे कि आप उनकी लाइफ में फिर से आ जाओ। वो ये जानना चाहते हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि क्या आपको वो याद करते हैं, मिस करते हैं और चाहते हैं एक और मीटिंग होना, एक बार फिर से सारी चीज़ें ठीक हो जाएं, क्या वो ये चाहते हैं, ये सब जानना चाहती है वो। प्रिंस ऑफ कप्स का कार्ड है। उनका ये क्वेश्चन भी उनसे रहता है कि क्या आप दोनों में फिर से एक बार फिर से सुलह हो जाए तो क्या आप आपकी तरफ वो मूव ऑन कर सकते हैं, क्या वो आपकी तरफ आ सकते हैं, क्या वो आपको फिर से अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं, या आपकी लाइफ से जा चुके हैं, ये क्वेश्चन उनका रहता है। ठीक है, यहाँ पर ये सारी चीज़ें वो हमेशा जानने की कोशिश करते हैं। इनकी राशियाँ हो सकती हैं कैंसर, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ये सारी इनकी राशियाँ हो सकती हैं। और मैं बताती हूँ अब आपके पर्सन जो हैं वो क्या बोलते हैं। हाँ, इसके अलावा लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी भी आपके पर्सन की राशियाँ हो सकती हैं, या फिर थर्ड पार्टी की राशियाँ हो सकती हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि आपके पर्सन ने आपके बारे में थर्ड पार्टी को क्या क्या बताया है। अगर बताया है तो इन क्वेश्चंस के बारे में, तो उसने ये बताया है कि क्या आप किस तरीके से उनकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट थे। जब ये चीज़ें उसने पूछी कि क्या उनका कोई सीक्रेट है, कोई इस तरीके की चीज़ें हैं जो हमेशा उनके दिल के पास है, तो शायद उन्होंने ये चीज़ उनको बताई है कि कौन सी यादें आपकी बहुत इम्पॉर्टेंट थी उनके लिए, और कौन सी चीज़ें आपकी उन्होंने सहेज के रखी थी, कौन सी चीज़ों को लेकर वो बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते थे आपके बारे में। ये सब चीज़ें उन्होंने बताई हैं आपको, आपकी बातों को थर्ड पार्टी से उन्होंने बताई हैं। उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से वो आपके बारे में सोचते थे कि आप और वो एक कंप्लीट लाइफ होगी, फ्यूचर था आपका उनके साथ में। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये इसके बारे में भी उन्होंने बताया है कि कहाँ वो आपसे एक लाइफ एंड तक सोचते थे, किस तरह से हम दोनों एक साथ में रहेंगे, और कहाँ चीज़ें ख़त्म हो गई। ये चीज़ें जब ब्रेकिंग पॉइंट के बारे में बात आती है तो यही कहते हैं कि मैंने तो कहीं आगे तक सोचा था, लेकिन चीज़ें बहुत जल्द ख़त्म हो गई, किसी दूसरे ही पॉइंट पर पहुंचकर कुछ अलग ही तरीके से ख़त्म हो गई। ये सब चीज़ें जो कि नहीं होनी थी।
वो ये बताते हैं। जब भी वो ये बताते हैं कि आपके बारे में, जब भी वो बैड वर्ड्स और जो भी जो हर्टिंग चीज़ें होती हैं उसके बारे में पूछते हैं, तो वो यही बताते हैं कि आप जब भी उनसे बुरा बोलते थे तो वो इग्नोर करते थे या आपसे दूर हो जाते थे या आपसे बात नहीं करते थे, आपके गुस्से को शांत होने तक आपसे आपके करीब नहीं आते थे और कोशिश कर और हर्ट फील करते थे, क्योंकि आप उन पर अगर शक करते थे या कुछ भी ऐसी चीज़ थी तो वो ये बताते हैं कि आपकी इस चीज़ से वो काफ़ी खुश होते थे और बिल्कुल नाखुश हो के वो कहीं दूर चले जाया करते थे। हो सकता है आपको ब्लॉक कर देते थे या फिर आपसे बात नहीं करते थे, आपके गुस्से के ठंडे होने का वेट करते थे। यहाँ पर ये है आपके मैसेजेस के बारे में जब भी बात होती है तो वही यही जब ये कि टावर मूवमेंट कैसे या जो भी है तो वो यही बताते हैं कि हमने बहुत मैसेजेस किए थे, बहुत एक दूसरे को समझाइश की है, एक दूसरे को वो यही बताते हैं कि उन्होंने आपको और अपने रिलेशनशिप को सुधारने की बहुत कोशिश की, संभालने की कोशिश की, लेकिन चीज़ें ठीक नहीं हो पाई, गलतफहमियां आई और चीज़ें कहीं ना कहीं ख़राब हो गई, क्योंकि आपकी जो आपको गुस्सा बहुत आता था, उनके ऊपर डाउट बहुत होता था, तो इसलिए उनको नाराज़गी हुई और वहीं से ये टावर का जो है केस हो गया। ये जस्ट सी दिस टावर, यहाँ भी टावर आया है, यहाँ भी टावर आया, जस्ट सी। यहाँ कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि वो अपने टावर मूवमेंट के बारे में कि किस तरीके से ब्रेकअप हुआ, किस तरीके से चीज़ों को संभालने की कोशिश की गई, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं और बताते हैं कि कैसे आप दोनों में सारी चीज़ें ख़त्म हुई, किस तरीके से चीज़ें एकदम से गलत मोड़ पर आ गई। ठीक है, ये सब चीज़ें वो बताते हैं उन्हें, आपके और उनके बीच की बातें बताते हैं, उनसे मैसेजेस वगैरह किस तरीके से हुई ये भी बताते हैं। और अब ये पूछना, अब यहाँ देखते हैं एक कार्ड, दो कार्ड निकालूंगी, एक कार्ड आपके पर्सन के लिए, एक थर्ड पार्टी के लिए। वो अब क्या सोचते हैं आपके बारे में इस समय, थर्ड पार्टी क्या सोचती है, थर्ड पार्टी क्या सोचती है? थर्ड पार्टी सोचती है लेटिंग गो। वो ये सोचती है कि चलो ये सब चीज़ें हो गई हैं, अब निकल जाने दो, ख़त्म होने दो सब चीज़ों को। हम पुरानी चीज़ों को याद नहीं करते हैं, ठीक है, जो भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था, ये वो कुछ थोड़ा सिंपैथी दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि उनके मन में और अच्छी जगह बनाई जा सके, इस तरह की चीज़ें कह के। तो ऐसा वो करना चाहती हैं, वो पूरी तरीके से आश्वस्त हो जाना चाहते हैं कि आप कहीं उनके दिल में तो नहीं हैं। ठीक है, और आपके पर्सन क्या सोचते हैं, आपके पर्सन क्या सोचते हैं इस वक्त? आपके पर्सन सोचते हैं गोइंग विद द फ्लो, यानी कि वो भी इस समय सब चीज़ों को, किसी भी चीज़ को के अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं, बिल्कुल जो फ्लो है उसमें बह रहे हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं एज इट इज़। जो भी उनको लगता है जो भी कुछ हो रहा है वो भगवान के द्वारा किया जा रहा है, तो उसको ऐसे ही मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए, ऐसे ही वो सब चीज़ों को सोचना चाहिए, तो ऐसा वो कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टावर मूवमेंट आया है, कहीं ना कहीं वो उनका दिल टूटा है और ये इस बारे में सोचते हैं। ठीक है, और यही सब कुछ यहाँ पर, ये सब बातें ही आपके पर्सन थर्ड पार्टी को बताते हैं और थर्ड पार्टी यही सब क्वेश्चन उनसे पूछते हैं। सो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपके साथ में रिलेट करे। अगर रिलेट करती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हम लास्ट वाला कार्ड देख लेते हैं। 22 से 31 आपका, आपके पर्सन या फिर थर्ड पार्टी किसी का भी बर्थडे होता है तो आप चूज़ कर सकते हैं इस नंबर को, और हम यहाँ देखेंगे कि आपके बारे में थर्ड पार्टी क्या क्वेश्चंस करती हैं, उनके मन में क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं आपको लेकर। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर आपकी स्ट्रेंथ के बारे में, आप कितने पॉजिटिव, कितने स्ट्रॉन्ग हैं, इसके बारे में वो जानने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा वो ये भी जानने की कोशिश करते हैं थर्ड पार्टी कि आपके सामने किस तरीके से आपके पर्सन सरेंडर रहते थे, वो आपकी कौन कौन सी बातों को मानते थे, वो आपकी कौन कौन सी आज्ञाओं में रहते थे। ये सब बातें वो आप उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आप आपके गुस्से को, मतलब उनके गुस्से को आप किस तरह से शांत करते थे, आप किस तरह से उनको मोल्ड करते थे, पिघलाते थे,
ये सब चीज़ें वो जानने की कोशिश करते हैं। वो ये जानने की कोशिश करते थे कि आपके पर्सन जो हैं, आपके साथ में जो उनका रिलेशनशिप था, उसको बेहतर बनाने के लिए वो क्या करते थे। जैसे आपके बर्थडे वगैरह पर क्या सेलिब्रेट करते थे, वो किस तरीके से आपको सरप्राइज़ देते थे, आपके साथ में कैसे वो चीज़ों को प्लान करते थे। डेट वगैरह अगर की है, कहीं बाहर जाते थे आप लोग, तो वो किस तरीके से वो आप लोग प्लान करते थे, वो किस तरीके से चीज़ें हुआ करती थी। आप गुस्सा हो जाते थे तो आपको किस तरह से वो मनाया करते थे। वो ये सब चीज़ें उनसे जानने की कोशिश करती हैं या करते हैं, ठीक है। वो ये भी जानना चाहते हैं कि क्या आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन था, और जब वो आप दोनों एक साथ थे तो क्या आप दोनों के लाइफ में उस समय आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन था, या वो किसी पर्सन को लाइक करते थे आपके अलावा। वो ये भी जानना चाहते हैं, या आपके सामने क्या वो किसी और को इम्पोर्टेंस देते थे, या उनको इम्पोर्टेंस हो सकता है थर्ड पार्टी भी उस समय पे होगी उनकी लाइफ में, तो हो सकता है वो ये भी जानना चाहते थे कि क्या आपके साथ ही साथ उन्होंने आपके पर्सन ने आपके अलावा थर्ड पार्टी को भी इम्पोर्टेंस दी थी जबकि वो आपके साथ रिलेशनशिप में थे। तो ये भी वो जानने की कोशिश करते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हुआ होगा कि जब थर्ड पार्टी भी उस समय थी, तो ये अपनी इम्पोर्टेंस को जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मैं थर्ड पार्टी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट थे, या आपके पर्सन ही ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंस देते थे। तो किसको देते थे, उनको या आपको। वो ये जानना चाहते थे कि आपके साथ में क्या वो शादी करना चाहते थे, क्या वो आपके साथ में आगे बढ़ना चाहते थे, वो आपके साथ में बहुत ज़्यादा एकदम से ना पैशनेट फील करते थे क्या वो आपको लेकर। वो ये सब चीज़ें जानना चाहते थे। उनको क्या लगता था कि आप उनकी लाइफ को पॉजिटिव बनाते थे, क्या आप उनकी लाइफ को स्टेबल बनाते थे, और वो किस तरीके से आप उनको स्टेबल और पॉजिटिव बनाया रखते थे। वो ये सब जानना चाहते थे। वो ये जानना चाहते थे कि क्या आपके पर्सन आपको खोने से डरते थे, क्या वो आपकी बातों से अगर कोई ऐसी बात होती थी जिसमें उन्हें लगता था कि आपको वो खो देंगे, क्या वो इस बात से डर जाते थे, क्या वो इस बात से तकलीफ़ में पहुँचते थे। वो ये सब जानना चाहती थी, या वो ये सब जानना चाहते हैं। क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन वो करते हैं, ठीक है। आपके पर्सन क्या जवाब देते हैं उनको, इन सब जब बातों के क्या जवाब होते हैं आपके पर्सन के, ये हम जानेंगे। सॉरी, आज मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है बिकॉज ऑफ वेदर। तो आपके पर्सन क्या बताते हैं उनको। सो यहाँ पर वो हैंगमैन की सिचुएशन में होते हैं। वो आपके बारे में कुछ बताना नहीं चाहते, इनको अपनी और आपके बीच की जो केमिस्ट्री थी उसके बारे में बहुत कुछ नहीं बताना चाहते। वो नहीं चाहते कि कहीं आपके बारे में बता के वो थर्ड पार्टी को हर्ट नहीं करना चाहते हैं। तो हैंगमैन की सिचुएशन में हो जाते हैं, क्योंकि वैसे भी वो कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि वो आपको जानते थे, तो कितना बताना चाहिए कितना नहीं, ये एक डिसीजन मेकिंग हो जाती है। तो वो ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि आपके बारे में बहुत सारी बातें ना बताई जाए। आपकी और उनकी जो सीक्रेट्स थे उसको वो हाइड करना चाहते हैं उनसे, थर्ड पार्टी से। यहाँ वो बताना चाहते हैं कि जब वो ये पूछते हैं कि आपको उन्होंने किस तरीके से प्लीज़ किया, तो वो बताते हैं कि आपके बारे में कि आपको लेकर वो बहुत सारी चीज़ें करते थे, आपके बारे में बहुत सारी चीज़ों को आपको अप्रिशिएट करना, आपको खुश करना, आपके दिन को इम्पोर्टेंट, जैसे बर्थडे वगैरह है, कोई पार्टी वगैरह कुछ देना, तो उसके लिए वो बहुत कुछ किया करते थे। ये सब चीज़ें वो बताते हैं। शायद उन्होंने आपको कोई गिफ्ट वगैरह भी दिया होगा, तो वो ये भी बताते हैं कि आपको गिफ्ट दिया है, या आपको खुश करने के लिए वो बहुत सारी चीज़ें किया करते थे। वो सारी चीज़ें वो थर्ड पार्टी को बताते हैं। वो बताते हैं कि किस तरीके से आप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पर्सन थे, जो उनकी समस्याओं को दूर किया करते थे, उनकी बातों को सुनते थे और कोशिश किया करते थे कि इनकी जो लाइफ है वो स्मूथ हो। अगर उनको कभी कोई प्रॉब्लम होती थी वो डिस्कस करते थे, तो आप ये नहीं कि सुन के उसको लेट गो करते थे, आप सुनने के बाद उसको कोशिश करते थे कि इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, सॉर्ट आउट किया जाए, कुछ ना कुछ करते थे आप। तो ये सब चीज़ें वो बताते हैं कि जब भी वो आपके सामने वो अपनी समस्याओं को लेकर पहुँचे हैं, तो किस तरीके से आपने उसको समझा है, उसको सही तरीके से उनको गाइड करने की कोशिश की, या उनकी हेल्प करने की कोशिश की। यहाँ पर कैसे आप लोगों से लड़ते थे, और आप जो यहाँ पर है ना, आपको खोने से डरते थे। तो यहाँ पर ऐसा था कि शायद आपने ये बात कही होगी कि मैं दुनिया से लड़ जाऊँ, या आपके अलावा किसी और के बारे में नहीं सोचूं। तो ये सब चीज़ें भी वो बताते हैं कि ऐसा सोचते थे हम लोग कि हम लोग एक दूसरे के बारे में बहुत इम्पॉर्टेंट थे और एक दूसरे को बहुत इम्पोर्टेंस देते थे। और उनका ये सोचना था कि अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं अपने घर वालों से भी झगड़ा कर दूं, अपने सारी चीज़ों के अगेंस्ट जाके आपके साथ रहेंगे और आपके साथ ही रहेंगे। लेकिन आज आप एक दूसरे के साथ नहीं हो। यहाँ पर ये चीज़ें वो कहते हैं
थर्ड पार्टी से ये वाली बातें कहते हैं। और क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि आप जो हैं उनको जो थोड़ा सा इग्नोर करते थे आपने लेकिन बाद में क्या किया, चीज़ों को उतने अच्छे से हैंडल नहीं किया, इग्नोर किया और थोड़ा सा आपने प्राइस ही दिखाया, इनको टाइम नहीं दिया, इनको वैल्यू नहीं दी इन द एंड, तो इसलिए आप दोनों अब एक दूसरे के साथ में नहीं हो। ठीक है, अब मैं इस वाले डेक से 2 कार्ड निकालूंगी, एक आपके पर्सन के लिए, एक थर्ड पार्टी के लिए, कि वो इस समय पर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, इस समय पर आपके साथ में वो कैसा सोच रहे हैं। तो सबसे पहले मैं एक थर्ड पार्टी के लिए कार्ड निकालूंगी कि वो क्या सोचते हैं। तो उनको लगता है गिल्ट कौन से जा रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि आपको वो अपनी इनकी लाइफ से नहीं निकाल पाए। हो सकता है ये पर्सन को ये पहले से जानते हों, तो इनको कुछ ना कुछ थोड़ी सी गिल्ट आती है आप दोनों को एक दूसरे से दूर करके, इनको अच्छा फील नहीं होता है, इनर में कहीं जाके ये बुरा फील करते हैं, बैड फील करते हैं और काफ़ी दुख होता है ना, लेकिन ये फिर भी स्ट्रांगली खड़े हुए हैं आपके पर्सन के साथ। ठीक है, इनको मालूम है कि ये आपके साथ में स्टेबल फील करते थे, आपके साथ आके जाना चाहते थे, आपके लिए बहुत कुछ किया करते थे और काफ़ी चीज़ें थी आपकी और इनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी। लेकिन कहीं ना कहीं ये अब जी जानते हैं कि आपकी लाइफ में इनकी एंट्री जो हुई थी तभी आपकी लाइफ में मतलब आप इनकी लाइफ से निकल गए थे बिकॉज ऑफ दिस पर्सन। तो इनको ये बात अच्छे से पता है और यही रीज़न है कि इनको गिल्ट होता है इस बात का। अब एक कार्ड आपके पर्सन के लिए निकालते हैं कि उनको क्या लगता है। यहाँ पर वो सोचते हैं आपके लिए कि आप बहुत ही खूबसूरत थे, आपके बारे में ज़्यादा अच्छी खूबसूरत बातें सोचते हैं, आपके जो बिहेवियर था आपका, किस तरह से उनकी हेल्प किया करते थे, सारी चीज़ों के बारे में वो अच्छा सोच रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं, इतना सब कुछ सोच रहे हैं कि शायद अभी भी आपको वेलकम करना चाहेंगे अपनी लाइफ में, ऐसा वो सोच रहे हैं। मतलब कुछ भी हो सब कुछ अच्छा सोच रहे हैं आपके बारे में, बहुत अच्छा सोच रहे हैं। आपके पर्सन की राशियाँ बता देना चाहती हूँ। ये हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हों, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हों, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हों, ये सारी राशियाँ इनकी हो सकती हैं। और यहाँ पर मुझे लियो जो है ज़्यादा दिख रहे हैं। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपके साथ में रिलेट करे। अगर रिलेट करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।